अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। कहते हैं किस्मत उसी का साथ देती है जिसके सपनों की आवाज उसके डर से ज्यादा तेज होती है। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है। और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी आवाज ने केवल सुरों को नहीं छुआ बल्कि बिहार की राजनीति को भी हिला दिया। एक लड़की जो कभी ऑडिशन रूम के बाहर रोते हुए घर लौटी थी और आज उसी लड़की के नाम पर पूरे बिहार में ढोल नगाड़े बजते हैं। यह कहानी है मैथिली ठाकुर की, एक ऐसी यात्रा जो संगीत से शुरू हुई, संघर्ष से गुजरी और सत्ता तक पहुंचकर इतिहास बना गई। जुलाई 2000 एक शांत सुबह बिहार के मधुबन में एक बच्ची जन्म लेती है। उसका नाम होता है मैथिली। उम्र सिर्फ 3 साल, लेकिन आवाज ऐसी कि मानो किसी मंदिर की घंटी हवा में खुद बज उठी हो। घर में पिता और दादा दोनों संगीतकार और उसी माहौल में नन्ही मैथिली खिलौनों से खेलती हुई। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल था, एक दिन मेरा संगीत पूरी दुनिया सुनेगी। हालात तंग हुए तो परिवार ने सब कुछ समेटकर दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के भीड़, धूल और संघर्ष से भरी जिंदगी में भी मैथिली की आवाज और मजबूत होती गई। वो दिन में बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती थी। हाय एवरीवन, मेरा नाम मैथिली ठाकुर है। मैं बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। और रात को पिता की म्यूजिक क्लास में रियाज। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि संगीत सिर्फ उसका शौक नहीं, उसकी किस्मत है। फिर आई वो मंच जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसका पहला बड़ा मौका मिला, सारेगामा लिटिल चैंप्स। लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही मौका हाथ से फिसल गया। यह उसकी पहली हार थी। इसके बाद इंडियन आइडल जूनियर का ऑडिशन, जहां जज उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। याद पिया के आए हाय राम। हर कोई कह रहा था यह लड़की फाइनल जीतेगी। जब लिस्ट आई उसका नाम ही नहीं था। दूसरी हार। उसकी उम्र में बच्चे खिलौने टूटने पर रोते हैं, मगर वो अपने सपनों के टूटने पर रोई। लेकिन पिता ने उससे कहा, जी हाँ दोस्तों, पिता ने उससे कहा हार तभी होती है जब तुम रुक जाओ, और वही नहीं रुकी। जी हाँ दोस्तों, वो नहीं रुकी। 2017 में रेसिंग स्टार उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। जैसे ही उसने सुर लगाना शुरू किया, पूरा देश खड़ा हो गया। वह फाइनल तक पहुंची और फिर 2 वोट से हार गई, तीसरी हार उसकी। लेकिन ये वही हार थी जिसने एक स्टार को जन्म दिया। देश उसकी आवाज को पहचान चुका था और अब उसकी असली उड़ान शुरू हुई। फिर आया यूट्यूब। मैथिली ने अपने भजन, लोकगीत, छठ गीत और शास्त्रीय संगीत के वीडियो अपलोड करने शुरू किए। हर वीडियो में भारतीय मिट्टी की सुगंध थी। देखते ही देखते उसके वीडियो वायरल होने लगे। यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 6.4 मिलियन फॉलोअर। उसकी आवाज ने भारत की लोक संस्कृति को नई पहचान दी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैथिली को कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर का नेशनल क्रिएटिव अवार्ड दिया। एंड नाउ द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। मोदी जी ने खुद बोले, मैथिली तुम देश की सांस्कृतिक धरोहर हो। ये सम्मान साबित करता है कि यह लड़की सिर्फ गाती नहीं, संस्कृति को अपने सुरों में सहेजती है। आज उसकी कमाई करोड़ों में है। एक शो के लिए 5 से 7 लाख देती है, महीने में 12 से 15 शो करती है और उसकी कुल संपत्ति 3.82 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। असली मोड़ अभी बाकी था, जब बीजेपी ने अलीनगर सीट पर उसे टिकट दिया।
तो लोगों ने कहा ये गायिका एमएलए कैसे बनेगी, लेकिन चुनाव वाले दिन उसकी आवाज नहीं, उसके काम और उसकी छवि ने कमाल कर दिया। नतीजा आया 11,700 से भारी जीत का। सिर्फ 25 साल की उम्र में वह बिहार की सबसे युवा एमएलए बन गई। अलीनगर की जनता कहने लगी, नेता नहीं हमारी बेटी जीती है। जीत के बाद उसने वादा किया कि वह लड़कियों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार, मिथिला पेंटिंग और सांस्कृतिक विकास पर काम करेगी। और सबसे बड़ी बात वह कहती है, मैं अपनी आवाज से भी और अपने काम से भी लोगों का दिल जीतूंगी। 3 साल की वो बच्ची जिसकी आवाज घर के पिछवाड़े में गूंजती थी, आज विधानसभा की दीवारों के बीच गूंज रही है। यह सिर्फ एक सफर नहीं, एक सबक है कि जिंदगी में उम्र नहीं, इरादे मायने रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में बताएं, क्या सच में ऐसी आवाज सिर्फ गीतों की नहीं, बदलाव की भी हकदार है? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।